जय महाकाल, जय भोलेनाथ भक्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल धर्म ज्ञान की बातें। जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई से हो गई है और सावन भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में जो भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को मानने वाले भक्त सावन के महीने में कावड़ यात्रा लेकर जाते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये यात्रा होती क्या है, इससे जुड़े नियम क्या है और इसका महत्व क्या है, इतिहास क्या है। आइए आपके सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कावड़ यात्रा क्या होती है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा को कावड़ यात्रा कहा जाता है। ये जल एक पवित्र स्थान से अपने कंधे पर ले जाकर भगवान शिव को सावन के महीने में अर्पित किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त भोलेनाथ के नारे लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। कहा यह भी जाता है कि कावड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। कावड़ यात्रा का इतिहास। कावड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी ने पहली बार इस कावड़ यात्रा को सावन के महीने में किया था। तभी से ये यात्रा संतों ने शुरू की और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले साल 1960 में सामने आई थी। इस यात्रा में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा एक और मान्यता है कि इस यात्रा की शुरुआत श्रवण कुमार ने की थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उनको कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लेकर आए और हरिद्वार में गंगा स्नान करवाया था। इसके साथ ही श्रवण कुमार वापस जाते वक्त गंगा जल भी साथ लेकर गए थे और इसी जल से उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। कावड़ यात्रा का महत्व। कावड़ यात्रा एक पवित्र और बेहद ही कठिन यात्रा होती है। इस यात्रा के दौरान भक्त पवित्र स्थलों से गंगा जल लेकर आते हैं। इसके साथ ही भक्त उसी पवित्र स्थान पर गंगा स्नान भी करते हैं। ज़्यादातर लोग गंगा जल गौमुखी, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगा जल को लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक बात और, भक्त जो कावड़ लेकर आते हैं वो बांस से बनी होती है। इनके दोनों छोर पर गड्ढे बंधे होते हैं जिसमें गंगा जल होता है। इन्हीं गड्ढों को गंगा जल में भरकर कावड़ यात्रा को पैदल पूरा किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग तो नंगे पांव ही यात्रा करते हैं तो कुछ लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक बाइक, स्कूटर, साइकिल या मिनी ट्रक से भी पूरा करते हैं। इसके साथ ही इस यात्रा के दौरान लोग भक्तों को आराम करने के लिए विश्राम स्थल भी बनाते हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं। चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। या कावड़ यात्रा के नियम। इस यात्रा को लेकर कुछ नियम भी हैं जो बहुत कठिन है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िया अपनी कावड़ को जमीन पर नहीं रख सकता। इसके अलावा बिना नहाए हुए इसको छूना पूरी तरह से वर्जित है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िया मांस, मदिरा या किसी प्रकार का तासीम भोजन को ग्रहण करना पूर्णतः वर्जित माना जाता है। इसके अलावा कावड़ को किसी पेड़ के नीचे भी नहीं रख सकते। कावड़ यात्रा के प्रकार। शास्त्रों के अनुसार कावड़ यात्रा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहली है सामान्य कावड़ यात्रा। इसमें कावड़िया अपनी ज़रूरत के हिसाब से थकान के मुताबिक जगह जगह रुककर आराम करते हुए इस यात्रा को पूरा करता है। दूसरी है डाक कावड़। इस यात्रा कावड़िया जब तक भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं कर लेता तब तक लगातार चलते रहना होता है। इस यात्रा में कावड़िया आराम नहीं कर सकता। तीसरी है दांडी कावड़। इस कावड़ यात्रा में कावड़िया गंगा के किनारे से लेकर जहाँ पर भी उसे भगवान शिव का जलाभिषेक करना है वहाँ तक दंड करते हुए यात्रा करनी होती है। इस यात्रा कावड़िए को 1 महीने से ज़्यादा का समय भी लग सकता है। आशा है भक्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव, जय महाकाल।